एक्सरसाइज 7.4 कर रहे हैं हम। एक सर्कल दिया हुआ है और 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं उस सर्कल पे। पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 6, -6, 3, -7, और तीसरा पॉइंट कौन सा है? 3, 3। सही है भाई। उन्होंने कहा फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दिस डिस्टेंस। इन तीनों से पास करने वाला जो सर्कल होगा उसका सेंटर बताना है ना। चलो अब बताओ कैसे कैसे किया श्रेया और ऋतिक। इसका बीच का सेंटर है जो वो एक्स वाई ले लिया। सरकम सेट। तो जो इसके आगे बीच आगे। बीच का सेंटर आएगा एक्स वाई ले लिया। हाँ। अब तीनों की एक्स वाई से वैल्यू निकाल ली। मतलब जो पॉइंट बीच वाला आएगा 0 मान लो उसे, मतलब ओ मान लो। ओ ए की, ओ सी की और ओ बी की रूट करके वैल्यू निकाल ली। और फिर दो की स्टार्टिंग के दो की, क्योंकि ये रेडियस है तो इक्वल होंगे तीनों। हाँ। तो दो की इक्वल करके एक आंसर निकालना। फिर अब नेक्स्ट दो की इक्वल करके उससे y की वैल्यू निकल गई तो उसमें पुट कर दी y की। बिल्कुल सही। चलो और क्या कह रही है नेक्स्ट बताओ। श्रेया बताओ क्या कह रहे थे। सर मैं ये कह थी कि ना जो सरकम सेंटर पे मीट करेंगे तो उसे और ले लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? सर डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। हाँ वही जो ऋतिक ने कहा सेम ही है ना। देखो इसको यस मैंने सर, इसको मान रेडियस लिया एक्स होंगे सर कॉमा ये। वाई। हाँ बिल्कुल सर, इसको मान लिया एक्स कॉमा वाई। ये पॉइंट ए था, ये बी था, ये सी था, और सेंटर को मान लिया, मान लो ओ। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, और ये वाला जो डिस्टेंस है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, तीनों बराबर होंगे। ये सुनो, तीनों ही रेडियस बनेंगे। तो एक बार मैं क्या करूंगा, ओ ए और ओ बी को बराबर करा दूंगा, एक बार ओ बी और ओ सी को बराबर करा दूंगा मान लो। तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी करा दिया, और एक बार ओ ए इक्वल्स टू ओ सी करा दिया। ओ ए कितना होगा? x -3 का होल स्क्वायर, y +7 का होल स्क्वायर का रूट। ओ बी कितना होगा? x -6 का होल स्क्वायर, y +6 का होल स्क्वायर का रूट। ऐसा ही होगा ना। स्क्वायरिंग कर लूंगा तो यहाँ बनेगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y +7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x -6 का होल स्क्वायर प्लस y +6 का होल स्क्वायर। जब यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो x एंड y में एक रिलेशन आएगा, आएगा या नहीं? जब ये स्क्वायरिंग स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, एक रिलेशन आएगा। ऐसे ही जब इन दोनों को बराबर कराओगे एक और रिलेशन आएगा। अब इसको मान लो, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको 2। तो फिर मैं सॉल्व करूंगा इक्वेशन 1 एंड 2 को, मेरे पास x की और y की वैल्यू आ जाएगी, और वही वैल्यू मुझे चाहिए। क्या कहते हो जानवी, समझ आया? यस सर। पक्का? एक बार ओ ए ओ बी इन दोनों को बराबर करा दिया, x और y में एक रिलेशन मिलेगा। ऐसे इन दोनों को बराबर करा दिया, x और y में एक रिलेशन मिलेगा। वो जो दो इक्वेशन आएंगी x और y में, उन्हें सॉल्व करके मुझे x और y की वैल्यू। सही है? कोई डाउट? नो सर। ठीक है। फोर्थ। यस सर, समझा दो। समझा दो, ठीक है। फोर्थ में कहा है उसने, if two opposite vertices of a square are इतना इतना, coordinate of other two vertices बताने। आ जाओ, एक स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी सी और डी, ये स्क्वायर है, सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। उसने कहा दो ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर आर -1, 2, 3, 2। ये वाला वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स दोनों दे दिए। सही कह रहा हूँ? यस सर। सही है। अब उसने क्या पूछा है बोलो? बाकी दोनों के वर्टेक्स बता दो, ठीक है? क्या कर सकते हैं?
कुछ जानते हैं हम स्क्वायर के डायगोनल्स के बारे में? इक्वल सर होता है 90 सर, इक्वल होता इक्वल होते हैं, है ठीक है। इक्वल होता अच्छा ये बताओ, ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो क्या? है। यस सर। यस सर। कैसे? सर वो जो सर फॉर्मूला मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है ना सर ये। बिल्कुल सही। तो दिस प्लस दिस बाय 2 1, दिस प्लस दिस बाय 2 कॉमा 2, 4। तो ये पॉइंट आ गया 1 कॉमा 2। देखना सही लिखा मैंने, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, यस सर। सही लिखा है। अब देखो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान लो मैंने मान लिया x कॉमा y, या x1 y1 ले लेता हूँ, और इसको मान लिया x2 y2। यही दोनों पॉइंट मैं निकालना चाहता हूँ। बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बाय 2 1 के बराबर होगा, y1 प्लस y2 बाय 2 2 के बराबर होगा। यस और नो? यस सर। क्योंकि इन दोनों का जब मैं मिड पॉइंट निकालूंगा तो भी तो यही आना चाहिए। बोलो। यस सर। जब इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला तो भी m आना चाहिए ना। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 प्लस x2 बाय 2 1 के बराबर रख दिया, y1 प्लस y2 बाय 2 1 के बराबर रख दिया। तो ये रिलेशन काम आएंगे, इसको भी रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। और एक चीज बताओ मुझे, क्या ए बी BC के बराबर होगा? ए बी BC के बराबर होगा? यस सर। ए बी को कह देता हूँ BC के बराबर है, तो ए बी का चलो ए बी को लिख लेता हूँ। ए बी कितना होगा? ए बी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर का रूट इज बराबर टू x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सही लिखा भाई? का रूट। सही लिखा भाई? यस सर। तो ये स्क्वायर ओपन करूंगा तो x1 एंड y1 में एक रिलेशन मिलेगा। बोलो, एक इक्वेशन मिलेगी। यस सर। x1 y1 में एक रिलेशन मिल गई, ठीक है। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से देखना, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x2 जो है वो 2x1 2 माइनस x1 है। बोलो, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और फिर ये x1 इधर आ गया। x2 की वैल्यू अगर मैं इससे निकालूं तो बताना। यस सर। ऐसे ही y2 की वैल्यू भी बता दो। सर 4 कितनी? माइनस y1। 4 माइनस y1, बिल्कुल सही है। तो इस पॉइंट को x1 x2 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि 2 माइनस x1 है कॉमा 4 माइनस y1 है। बताओ यस और नो? यस सर। यस सर। लिख सकता हूं? यस सर। अब बताओ, फिर से मुझे बताना, क्या AC जो डिस्टेंस है वो BD डिस्टेंस के बराबर होगा? यस सर। यस। AC डिस्टेंस आ कितना रहा है? AC डिस्टेंस 4, देखना AC डिस्टेंस 4 आ रहा है। सर 4 आ रहा है। 4 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो ये BD डिस्टेंस कितना आएगा? 10 माइनस 10 कितना बना? 2x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 2y1 माइनस 4 का होल स्क्वायर का रूट। सही कह रहा हूं? जैसे मैंने यहाँ पे AC और BD को बराबर करा है, तुम जो ही नहीं AC BD को करो, तुम ऐसे भी कर सकते थे कि AD बराबर हो जाएगा CD के। होगा या नहीं? बताओ, AD और CD। पहले मैंने क्या करा कि AB और BC को बराबर रख लिया, ये दो साइड बराबर करा दी। एक बार इधर वाली दो साइड बराबर करा रहा हूं, इसको छोड़ दो, भले डायगोनल नहीं यूज करना तो। एक बार ये दो साइड बराबर करा ली, एक बार ये दो साइड बराबर करा रहा हूं। बराबर होनी चाहिए कि नहीं? बताओ।
यस सर। सारी साइड्स ही तो बराबर होती हैं। क्या कहते हो? तो तुम चाहो तो जैसे मैंने ए बी और बी सी को बराबर कराया है वैसे ही ए डी और सी डी को भी बराबर करा सकते हो, लेकिन इस बार पॉइंट्स कौन से यूज करोगे? ये वाले नए वाले, ताकि जो इक्वेशन आए वो भी x1 y1 में आए। अब x1 y1 में दो रिलेशन आ गए, सॉल्व करके x1 और y1 की वैल्यू निकाल लोगे। प्रोसेस फिर से बोलो, एक बार देखो अच्छे से समझ आया कि नहीं, नहीं तो मैं प्रोसेस बोलता हूँ दोबारा। सर एक बार दोबारा समझा दो। पहले एक बार देख लो, प्रोसेस सामने है, पहले देख लो फिर समझाता हूँ। हाँ बोलो भाई बच्चा लोग। प्रोसेस रिपीट करो। सर आ गया समझ। आ गया, बहुत यस बढ़िया। सर आ गया समझ। अरे वाह, खुद ही आ गया। चलो हटा देता हूँ इसको। एक और देख लो, एक और इसका प्रोसेस दूसरा मान लो, अगर कभी फंस जाओ तो। ये स्क्वायर गिवन था, कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या क्या गिवन थे। जो दो कोऑर्डिनेट्स गिवन थे वो क्या क्या गिवन थे? -1 2 -1, 2 और 3, 2 है ना। यस सर। ये ए ये बी, सही है। मुझे ये बताओ, ये एसी लेंथ कितनी है? एसी लेंथ, एसी की लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से 4 4 आ रही है, सही है। और एक चीज बताओ मुझे, क्या ए बी और सी डी सारी साइड्स एक्स के बराबर होंगी इसके? यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा मेरे पास? सर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16 इक्वल x² + x² ऐसा आएगा ना। x² + x² = 4 का स्क्वायर, यस और नो? x² की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू आ गई 2√2, साइड की लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ साइड। अब मैं क्या कर सकता हूँ, AD और DC बताओ बराबर होंगे, यस और नो? यस सर। तो AD का स्क्वायर DC के स्क्वायर के भी बराबर होगा। इसको अगर मैं लेता हूं मान लो x1 y1, तो क्या बनेगा? x1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही बनेगा। AD और DC, यहाँ पे रूट होता था, बस वो रूट हटाने के लिए स्क्वायर लिखा है। ये देखो ये कैंसिल हो गए।
तो यहाँ से क्या बना, x1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x1, x1 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x1, तो ये x1 स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, ये इधर आ गया 8x1 इक्वल्स टू -8, दिस इंप्लाइज x1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। सही कह रहा हूं। और जैसे ही x1 की वैल्यू -1 आ गई, तुम क्या करोगे, AD के डिस्टेंस को, AD जो डिस्टेंस आया उसको किसके बराबर रख दोगे, 2√2। AD कितना था, AD x1 प्लस 1, x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर का रूट किसके बराबर है, 2√2 के। और x1 की वैल्यू निकाल के बैठे हो -1, यहाँ पे डाल दो तो ये तो 0 ही हो गया, तो बना y1 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी या नहीं। अब x1 y1 आ गया तो दोनों के मिड पॉइंट सेम थे, यहाँ से मिड पॉइंट निकाला ही हुआ था हमने 1,2, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूले से ये निकाल लूंगा। ये भी प्रोसेस फॉलो कर सकते हो चाहो तो, तरीके अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट भाई। मेनली करना क्या है, पाइथागोरस लगा लिया, साइड्स बराबर कर ली, डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है, मिड पॉइंट पे बराबर कर लिए, वो इक्वेशन निकालनी है x1 y1 को सॉल्व करने के लिए, बस। वो अलग अलग तरीकों से भी निकाल सकते हो जाएगा भाई। यस सर। पक्का। यस सर। चलो 5th वाला बताओ, हो गया या करना है। 5th वाला क्या हो गया। 6th पढ़ वाला दो। बताओ फिर। 6th वाला हो गया या करना है। हो गया? हो गया, बढ़िया, सर हो गया। सही है। 7th वाला। 7th वाले के बारे में क्या ख्याल है। सर 7th का थर्ड पार्ट नहीं हुआ। 7th का थर्ड पार्ट नहीं हुआ, चलो 7th वाला कर लेते हैं फिर। पहले पढ़ लेता हूं मैं। 7th में क्या कहा है उसने, ए बी सी वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल है। 7th क्वेश्चन में एक ट्राइंगल बना लेता हूं। ए बी सी वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल है। ए दिया हुआ है 4,2, बी दिया हुआ है 6,5 और सी दिया हुआ है 1,4। Be the vertices of triangle ABC, the median A meets BC at D, find the chord। मीडियन क्या होती है पहले बताओगे। मीडियन पता तुम्हें या नहीं। सर जो मिड पॉइंट को यस सर, जो बाइसेक्ट हाँ करता है ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में। हाँ हाँ हाँ, मीडियम वैसे हम बोलते हैं वर्टेक्स से सामने वाले के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो ये डी क्या है, इट इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। मीडियन का मतलब होता है सामने वाले किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। अब तुम डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हो, 6 + 1/2 x1 + x2/2 कॉमा 5 + 4/2 निकाल सकते हो या नहीं, बोलो यस और नो। 7/2 9/2, ये डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सही है भाई पहला पार्ट। यस सर। अगला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन AD such that AP by PD is 2:1। अब देखो जरा, तुम्हें ए वाला पॉइंट भी पता है, डी वाला भी, ए वाला पॉइंट भी पता है, डी वाला पॉइंट भी पता है या नहीं। ए वाला जो पॉइंट है वो है 4,2, डी वाला पॉइंट तुमने निकाला है 7/2, 9/2। और तुम्हें कहा है, क्या कहा है कि AP by PD, ये P पॉइंट है सच दैट AP by PD कितना होना चाहिए, 2:1। इसका मतलब ये 2:1 का सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा, मेरा आंसर आ जाना चाहिए P का। यही कह रहा है वो। This into this is 7 plus this into this by 3, comma this into this is 9 plus 2/3। कितना आ गया ये, 11/3, 11/3, ऐसा आया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैंने दूसरा मेथड यूज किया इसमें, कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालते सर, मैंने पढ़ा था ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी निकालते हैं तो जितनी भी एक्स की वैल्यू होती है तीनों की वो प्लस कर देते हैं, ये अगला फिर पॉइंट में डिवाइड बाय यही। 3। हाँ लेकिन वो तुम्हें कैसे पता है कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है।
अभी तक तो उसने सेंट्रोइड का कोई नाम ही नहीं लिया। सर मेरा आंसर सही आया 11/3 ऐसे करके। आंसर सही आने का मतलब ये थोड़ी है कि तरीका सही हो गया। वैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, लेकिन जब तक वो प्रॉपर्टी पता नहीं है, जब तक जो उसने कहा है वही करना होगा, इसके बाद हमें पता लगेगा। अब देखो आगे उसने लिखा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कुछ ऐसा दिख रहा है। इससे अगले में उसने कहा है पहले पहले की बाकी दो मीडियंस के लिए भी ऐसे ही कर लो जैसा एडी के लिए करा है, और लिखा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं आप इसको देखना। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो लिखा हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। y कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। दिख रहा है तुम्हें? देखो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ रहा है सम 4, जितने भी ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स है 11/। ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 कितना आ रहा है 11/3। ये जो मीन होती है अर्थमेटिक मीन बोलते हैं इसे, ये पॉइंट होता है सेंट्रोइड, इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ये हम इससे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको यूज नहीं कर सकते इसमें। इसने पहले वो पॉइंट निकलवाया, उसके बाद कहा है कि ऑब्जर्व क्या किया तुमने, तो हमने ये ऑब्जर्व करा है। हम पहले यूज करके जी नहीं निकाल सकते, वो गलत हो जाएगा इसमें। समझ गए? यस सर। यस सर। इसको बोलते हैं सेंट्रोइड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस। मीडियन जैसे ही थर्ड पॉइंट में तुम इसके लिए करोगे ना, देखो ऐसे बी वाली मीडियन हो या फिर तीसरे वाली मीडियन हो, तीनों मीडियंस इसी पॉइंट पे मीट करती हैं। जैसे हमने एडी के लिए 2:1 कहा, वैसे ही इस वाले के लिए भी, वैसे ही इसके लिए भी। तो हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये प्रॉपर्टी भी होती है, 11th में पढ़ेंगे भी हम इसको। समझ गए इतनी बात भाई? यस सर। सही है। अगला बोलो, 8th हो गया या नहीं, कोई डाउट? हो गया सर। 8th हो गया? यस सर हो गया। ऋतिक तेरा भी हो गया? मैंने ट्राई नहीं किया था। ट्राई क्यों नहीं करा? तो ट्राई क्यों नहीं करा? वैसे ही वेला पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा इसका मतलब तो। देखो अब ध्यान से, ए बी सी, कुछ कुछ टर्म्स बता रहा हूं। सबसे पहली टर्म है मीडियन। मीडियन क्या होता है? एक वर्टेक्स से सामने वाले को मिड पॉइंट पे ज्वाइन करने वाली लाइन, ये होता है मीडियन। एक होता है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? यहां से परपेंडिकुलर आने वाली लाइन, जरूरी नहीं है वो मिड पॉइंट पे आए, लेकिन परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी उसको हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। बात समझ में आई? मीडियन का मतलब क्या होता है, ये देखो इस वाले ट्रायंगल से समझ आएगी। ए बी सी, तो बीसी का मिड पॉइंट यहाँ होगा, ए को बीसी के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगा, ये वाली लाइन, इसको क्या बोलते हैं? मीडियन। और इसी ट्रायंगल में अगर मैं ए से परपेंडिकुलर गिरा दूंगा, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री वाली लाइन बीसी पे, तो इसको हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। तो मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। और ऑल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं वैसे तो। सेंट्रोइड होता है कैपिटल जी, ऑर्थोसेंटर कैपिटल ओ, सी सर्कम सेंटर, ई आई इन सेंटर, I1 I2 I3 एक्स सेंटर्स,
ऐसे बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे पर 11th में आएंगे। अभी सेंट्रॉइड, ऑर्थो, सर्कम सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर्कम सेंटर क्या होता है? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, इस साइड पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, और इस साइड पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। जहां पे वो तीनों मीट करेंगे उसे हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सर्कम सेंटर क्या है? सर्कम सेंटर क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। अभी ये बेसिक डेफिनेशन तुम्हें चाहिए, बाकी थ्योरी जो इसकी आती है वो 11th में आती है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जरूरी तो नहीं होता ना ये कि ट्रायंगल के अंदर ही बने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑर्थो सेंटर भी जरूरी नहीं होता। एक सेंट्रॉइड के अलावा जरूर, सेंट्रॉइड और इन सेंटर, ये दो ऐसे होते हैं जो ट्रायंगल के अंदर ही बनते हैं। ये अंदर बाहर कहीं भी हो सकते हैं, और ये तो होते ही बाहर है। समझ गए भाई इतनी बात? ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है जो मैंने दिया है तुम्हें, बाकी 11th में पढ़ेंगे हम ज्यादा जो थ्योरी इसकी रिक्वायर्ड। सही है, तो मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगला जो टेस्ट होगा वो इसका होगा। लेकिन अभी इस वेंसडे को तुम्हारा टेस्ट, वेंसडे को टेस्ट अनाउंस किया हुआ है ना? यस सर। हाँ, और ऋतिक तो कल भी आएगा टेस्ट देने साइंस का? सर अगर बारिश ना हो तो चल कोई बात नहीं, वो ग्रुप के टेस्ट के टाइमिंग ग्रुप पे आ जाएंगे जैसे होगा। हो सकता है दोनों टेस्ट परसों हो और कल क्लास हो जाए, तो तुझे दोनों टेस्ट परसों आके देने होंगे। ओके। और एक टेस्ट कल, एक परसों हुआ, तो दोनों दिन आके देने। इस बार तूने दोनों है, साइंस भी और मैथ्स भी, ठीक है? यस सर। चलो यहीं रुकता हूँ मैं, फिर चैप्टर खत्म है। अगला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। टेस्ट की तैयारी कर लेना, एपी वाले चैप्टर का टेस्ट है, ठीक है?